Welcome back, student. So today we discuss Holozoic mode of reproduction in unicellular organisms like amoeba, paramecium, etc. First of all, amoeba. Holozoic mode of reproduction, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, it has 4 stages: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and then egestion. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अस, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में अगर होलोजोइक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रही है तो ये पांचों के पांचों स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे. तो क्या इन केस ऑफ अमीबा देयर इज ओनली वन सेल एंड अगेन इनसाइड द सेल देयर इज नो परमानेंट ओपनिंग. सेल के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी परमानेंट ओपनिंग नहीं है फॉर द इनटेक ऑफ फूड, दैट इज इंजेक्शन एंड ईजेक्शन के लिए कोई भी परमानेंट ओपनिंग नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फूड पार्टिकल. इफ अमीबा कम अक्रॉस अ फूड पार्टिकल, जो इसका फूड पार्टिकल्स है, तो सबसे पहले क्या करेगा, इट फॉर्म्स सूडोपोडिया अराउंड इट. सूडोपोडिया आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. ये सूडोपोडिया इसके चारों तरफ बनते हैं फूड पार्टिकल के, सूडोपोडिया. एंड फाइनली दिस सूडोपोडिया फ्यूज. सूडोपोडिया आपस में फ्यूज हो जाते हैं फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल. नाउ दिस इज अ फूड वैक्यूल. दिस फूड वैक्यूल एक्ट्स एज अ टेम्परेरी स्टमक. 9th क्लास में आपने सेल का चैप्टर पढ़ा था, स्ट्रक्चर सेल. तो सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है, दैट इज लाइसोसोम. व्हाइल फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, लाइसोसोम्स आर आल्सो इंक्लूडेड इनसाइड द फूड वैक्यूल. एंड वी नो दैट लाइसोजाइम्स आर लाइटिक एंजाइम्स. लाइटिक एंजाइम्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड पार्टिकल्स. तो इसके अंदर जो लाइटिक एंजाइम, जो लाइसोसोम्स के अंदर जो लाइटिक एंजाइम्स हैं, वो इस फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करेंगे. फूड को धीरे धीरे ब्रेक डाउन किया जाएगा एंड दैट इज डाइजेशन. After digestion, food comes in the form of liquid, and now the next stage is that is absorption. Absorption means what? कि digested food को body fluid के साथ mix करना है. तो this food vacuoles move inside the cell, and this process is called cyclosis. Look here, जैसे जैसे ये move करता जाएगा वैसे वैसे इसकी साइज छोटी होती जाएगी. क्यों? बिकॉज इसके अंदर का जो फूड है, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स किया जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर absorb किया जाएगा. And finally, the undigested food is egested out through the cell membrane. अब यही वाला वैक्यूल जिसमें undigested food है, ये फिर cell membrane के साथ फ्यूज कर जाएगा and the undigested food is egested out. So this is undigested food. तो in this way सारे के सारे जो स्टेप्स हैं undigested food को बाहर निकाल दिया गया, यहाँ पे फॉलो किया गया. फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन बाय द सूडोपोडिया. इंजेक्शन के बाद से फिर फूड वैक्यूल बना. फूड वैक्यूल के अंदर फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा. इस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी फ्लूइड के अंदर मिक्स किया जाएगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन. इसको यूज करके अमीबा में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी. आप देखिए मैंने इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा बनाया, तो दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज एसिमिलेशन. एंड आफ्टर दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड आउट. तो इन दिस वे ऑल द 5 स्टेप्स आर फॉलोड हियर. नाउ द नेक्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज पैरामीशियम. पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, बट इसमें एज कंपेयर्ड विद अमीबा, अमीबा के कंपैरिजन में देयर आर सर्टेन ऑर्गेनल्स. इसमें परमानेंट ओपनिंग होती है फॉर द इनटेक ऑफ फूड एंड देयर इज आल्सो परमानेंट ओपनिंग फॉर द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज ईजेक्शन. लुक हियर. तो अगर हम इसकी बात करें पैरामीशियम की, नाउ दिस इज पैरामीशियम. पैरामीशियम, this is पैरामीशियम. इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती है. इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीपर एनिमल क्यूब ड्यू टू इट्स शेप. दिस इज पैरामीशियम. नाउ इन पैरामीशियम देयर इज एन ओपनिंग. देयर इज एन ओपनिंग फॉर द intake of food, and this opening is called vestibule. We know that paramecium has 2 nucleus, meganucleus, a macronucleus and micronucleus. It has 2 nucleus. Dikaryon, that is presence of 2 nucleus. And this structure is called vestibule. Now what happens? Food is taken inside the cell through this vestibule.
नाउ फूड कम्स हियर, ये फूड मान लो यहां पे आ गया. नाउ दिस इज अ फूड वैक्यूम, दिस इज फूड. अब अगेन सेम थिंग हैपन हियर, ये फूड वैक्यूल यहां से ब्रेक डाउन हुआ, ऐसे ही मूवमेंट होगी अगेन, दैट इज साइक्लोसिस. यहां पे भी हुई एक मूवमेंट होगी, साइक्लोसिस. और फाइनली दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी through an opening which is called cytopils. Cytopils. Look here. This undigested food comes here and ingested through an opening which is called cytopils. This is undigested food. This is digested food. This opening is called cytopils. And this one is undigested food. So what is the difference between the amoeba, digestion in amoeba and the digestion in paramecium? Amoeba में कोई भी permanent opening नहीं है, ना तो ingestion के लिए और ना तो ejection के लिए. ठीक है, सूडोपोडिया आपस में फ्यूज हो रहे हैं, उससे फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हुई और इस फूड वैक्यूल के अंदर फूड को डाइजेस्ट किया गया. फूड वैक्यूल एक्ट्स लाइक अ टेम्परेरी स्टोमक. इन केस ऑफ पैरामीशियम देयर इज अ परमानेंट ओपनिंग व्हिच इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल फॉर्म्स द फूड वैक्यूल और इस फूड वैक्यूल अगेन फूड वैक्यूल के अंदर हुई, फूड वैक्यूल के अंदर फूड की डाइजेशन होगी. ये फूड वैक्यूल धीरे धीरे सेल के अंदर मूव करेगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लोसिस. द मूवमेंट ऑफ फूड वैक्यूल इनसाइड द सेल इज टर्म्ड एज साइक्लोसिस. और इस साइक्लोसिस की वजह से फूड के जो फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है उसको पूरे के पूरे बॉडी के अंदर या पूरे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म उसके साथ मिक्स किया जाएगा. अगेन वही उसको यूज करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी एंड फाइनली द फूड वैक्यूल फ्यूजेस विद द दिस इज साइटोपाइल और साइटोपाइल्स के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाता है. तो दीज टू ओपनिंग आर परमानेंट, वेस्टिब्यूल एंड साइटोपाइल. दीज आर द परमानेंट ओपनिंग. Vestibule is for the ingestion and cytopile is for the ejection purpose. This is all about holozoic mode of nutrition in unicellular organisms. In the next lecture, we will discuss the holozoic mode of nutrition in multicellular organisms like human beings. Thanks.